राम राम खमागणी फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र मौर्य एक बार फिर से राय पब्लिकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में डायमंड सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट करी थी, जो कि क्या है, अपकमिंग एग्जाम का ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, जो अपने क्वेश्चन फॉर्मेट में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किया था। उसी क्रम में आज अपन राजस्थान हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में 2021, 22 और 23 के एग्जाम्स में जो आए हैं। ठीक है, तो मैं अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन करूंगा गाइज अभी। तो इसमें अगर जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? राजपूताना ने किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? ये क्वेश्चन आया है सीईटी स्नातक यानी कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में भी आया है, जो कि 8 तारीख को इसका पेपर हुआ था। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला है बदनौर, दूसरा है बयाना, तीसरा है अलवर और चौथा है अजमेर। तो राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? वो था कौन सा? बयाना, भरतपुर। एक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद करना, बयाना भरतपुर वरिक वंश ने शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? ठीक है, महाराणा प्रताप की जो पहले जो राजधानी थी वो चित्तौड़गढ़ थी। चित्तौड़गढ़ के बाद उन्होंने चावंड को राजधानी बनाया था। और चावंड को राजधानी कब बनाया था? 1585 ईस्वी में इन्होंने चावंड को राजधानी बनाया था। ठीक है, ऑप्शन है 1580, 1576, 1582 और 1585। तो 1585 इसका आंसर सही हो जाएगा। आप 1576 मत लगा देना, 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था स्थापत्य का जो स्वर्ण काल है वो गुर्जर प्रतिहार वंश को कहते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, और ये समय है 600 से 700 ईस्वी के समय का लगभग समय रहता है इसका। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि आबानेरी तथा राजौरगढ़ की कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? तो मैंने जब आपको बताया भाई स्थापत्य का जो स्वर्ण काल है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का रहता है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश भी आबानेरी और राजौरगढ़ की कलात्मक वैभव का काल संबंधित जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश से ही है। ठीक है, ऑप्शन बढ़िए, पहला है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है चौहान, तीसरा है घुल सिसोदिया, चौथा है राठौड़। तो मैंने बताया आपको आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? गुर्जर प्रतिहार काल। ठीक है, इसका जो समय है 600-700 ईस्वी का रहता है। ठीक है, और ये जो भी क्वेश्चन है ये भी सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम में चुनिए। यानी कि जो पहले युद्ध हुआ उसको पहले रखना है, फिर बाद में जो हुआ उसको बाद में रखना है। ये भी सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, अधीनस्थ बोर्ड और जो आरपीएससी होती है वो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछती है। भाई युद्ध का सन पूछ लिया, जैसे कि गिरी सुमेर का युद्ध पूछ लेते हैं बार बार। तो अपन इसमें देखते हैं, सबसे पहला है गागरोन का युद्ध, सेकंड ऑप्शन है सारंगपुर का युद्ध, तीसरा है बयाना का युद्ध और चौथा है मावली का युद्ध। ठीक है, तो अपन को शुरू से लेके आखिरी तक जमाना है। तो सबसे पहले जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1437 ईस्वी में। ठीक है, इसमें जो युद्ध हुआ था वो राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसी के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। किसने? राणा कुंभा ने। तो इसका सन याद रखिएगा गाइस, 1437 ईस्वी। ठीक है, बात करते हैं बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ये राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था युद्ध है। ठीक है, फिर बात करते हैं गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध हुआ था गाइस 1519 ईस्वी में। ठीक है, और चौथा है मावली का युद्ध। मावली का युद्ध हुआ था गाइस 1540 ईस्वी में। ठीक है, तो अपन को पहले से आखिरी तक देखना है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? अभी सारंगपुर आ जाएगा। तो दूसरा सबसे पहले किस में आ रहा है? दूसरा सबसे पहले आ रहा है भाई, फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन में आ रहा है। फिर आता है कौन सा? दूसरे के बाद पहला। तो दूसरे के बाद पहला किस में आ रहा है? सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले हो जाएगा सारंगपुर का युद्ध, दूसरा हो जाएगा गागरोन का युद्ध, तीसरा हो जाएगा बयाना का युद्ध और चौथा हो जाएगा मावली का युद्ध। होप सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? ठीक है, प्रताप सिंह बारट आपको पता है गाइस प्रसिद्ध क्रांतिकारी है, जो कि केसरी सिंह बारट के पुत्र थे।
जो पूरा बारट फैमिली थी वो पूरी प्रसिद्ध क्रांतिकारी के रूप में जानी जाती है गाइस। जो प्रताप सिंह बारट को किस केस में कारावास दिया गया था? पहला ऑप्शन है अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा, दूसरा है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, तीसरा है उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा, या चौथा है बनारस षड्यंत्र मुकदमा। गाइस आप देखते ही उदयपुर और जो है अलीपुर तो आप बिल्कुल क्रॉस कर दोगे। ऑप्शन जो कंफ्यूजन होता है वो किसमें होता है? लाहौर और बनारस में होता है। तो प्रताप सिंह बारट को जो कारावास दिया गया था वो बनारस षड्यंत्र केस में दिया गया था, ना कि लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी र चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? ठीक है, मेवाड़ में था गाइस, क्या होता किसानों पर अत्यधिक कर लगाया जाता था, तो इसको संबोधित करते हुए केसरी सिंह बारट ने एक चेतावनी का चुंगटिया नामक दोहे संकलित किए थे, जिसको चेतावनी का रूप दिया गया था। वो किस मेवाड़ महाराणा को संबोधित करके लिखा गया था? तो ऑप्शन बढ़िया, पहला है महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अजीत सिंह और महाराणा मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह का संबंध आमेर से आपको पता है गाइस, मेवाड़ से तो है नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अजीत सिंह का संबंध मारवाड़ से है, लेकिन ये बात की बात है। ठीक है, तो इसका मेवाड़ से जो संबंध है वो कौन है? महाराणा फतेह सिंह। ठीक है, इस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन थे, ये 1857 के ठीक पहले की बात है। तो ठीक, तो जो चेतावनी का चुंगटिया किसको संबंधित करके लिखा गया था? मेवाड़ के जो महाराणा थे जिनका नाम है महाराणा फतेह सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया गाइस। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन है रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन अभी आया सेकंड ग्रेड जो कि शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया गया है। ठीक है, तो आप रणथंभौर के एक प्रसिद्ध राजा जानते हैं हमीरदेव चौहान, तो गाइस उसको मतलब निशान मत लगा दीजिएगा। हमीरदेव चौहान की जो बात है वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने जो संस्थापक थे वो संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे इनके गोविंदराज चौहान। ऑप्शन है हमीर, वीर नारायण, गोविंद या जेतर सिंह। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया था हमीर को लोग निशान लगा लेते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अपना जो सही आंसर है वो है गोविंद, ना कि हमीरदेव चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में है? पहली बात तो अपन देखते हैं भाई हल्दीघाटी का युद्ध हुआ तो कब हुआ था? ठीक है, ये हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? राणा प्रताप और अकबर के मध्य। इसके अंतर्गत जो अकबर के सेनापति थे वो कौन थे? आमेर के राजा सवाई मानसिंह थे, सवाई मानसिंह प्रथम। और महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो कौन थे? हकीम का सूरी। एक डेट गाइस 21 जून को भी माना जाता है, लेकिन जो आरपीएससी है वो 18 जून को अपने सही मानते थे। आप भी 18 जून को सही मानना। ठीक है, तो राणा प्रताप अकबर के मध्य हुआ था ये युद्ध, और इनके जो राणा प्रताप के जो सेनापति थे वो थे हकीम का सूरी, और अकबर के जो थे वो सवाई मानसिंह प्रथम थे। ठीक है, कहाँ हुआ था? हल्दीघाटी में। हल्दीघाटी कहाँ पर है? राजसमंद में। तो क्वेश्चन है हल्दीघाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है भीलवाड़ा और चौथा है उदयपुर। तो अपन सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, कौन सा? राजसमंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? फिर रिपीट हो गया, वो रीट में क्वेश्चन आया था, ये वनपाल वन रक्षक में आया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोविंदराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आमेर के शासकों में से किसने 3 मुगल बादशाह क्रमशः जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब के शासनकाल में मुगल दरबार में सेवाएं दी थी? ठीक है, वह आमेर का शासक जिन्होंने तीनों राजाओं जो कि मुगल शासक थे, कौन कौन थे? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तीनों के शासनकाल में मुगल दरबार में क्या दी थी? सेवाएं दी थी। ठीक है, यानी कि जो तीनों राजाएं थे या मुगल शासक थे, इनके तीनों के समकालीन कौन सा आमेर का शासक था? पूछा ये है। पहला ऑप्शन है सवाई जयसिंह। ठीक है, दूसरा है सवाई मानसिंह, तीसरा है भगवंत दास और मेजर राजा जय सिंह। आपको पता है गाइस मानसिंह और भगवंत दास तो पहले अकबर के समय के थे, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, सवाई जय सिंह बाद में हुए, तो इन तीनों के जो समकालीन थे, जो जिसका क्या नाम है? मेजर राजा जय सिंह। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने सही हो जाएगा, मेजर राजा जय सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कवि नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन बढ़िए विजय सिंह पथिक,
ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन से जिसका संबंध है विजय सिंह पथिक है। दूसरा है जयनारायण व्यास, ठीक है, अपने राजस्थान के मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा और चौथा है जनार्दन राय नागर। तो गाइस इन तीनों की आपको साहित्यिक कृतियां मिल जाती है, लेकिन जनार्दन राय की साहित्यिक कृतियां अपन को नहीं मिलती है। तो इनमें से कौन कवि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्या है? जनार्दन राय नागर, ठीक है। ये क्वेश्चन वन रक्षक एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कोटा का कौन सा शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को अपने साथ ले जाया जाता था? यानी कोटा का वह कौन सा शासक है जो शिकार करते समय चित्रकारों को साथ ले जाया जाता था? आपको पता है गाइस, जो कोटा की जो चित्रकला है वो शिकार दस्यु के लिए बड़ी फेमस है, जिसमें नीले कलर या ब्लू कलर का प्रयोग किया गया है। इसमें जो वीरांगनाओं के द्वारा शिकार करते हुए भी इसका चित्रित किया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि वह कौन सा शासक है जो शिकार अभियान के दौरान चित्रकार को साथ लिया जाता था ताकि शिकार करते समय उसका चित्र बना ले, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है शत्रुसाल सेकंड, दूसरा है उमेश सिंह प्रथम, तीसरा है गुमान सिंह और चौथा है दुर्जन साल, ठीक है। तो उमेश सिंह प्रथम ऐसे शासक थे जो कि शिकार करते समय चित्रे को यानी कि चित्रकार को साथ ले जाया जाते थे ताकि शिकार करते समय इनका क्या चित्र खींच लिया जाए या फिर बना लिया जाए, ठीक है। उस टाइम तो कैमरे हुआ नहीं करते थे, तो अपन क्या स्केच ही बनाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन आया है वनपाल एग्जाम में, ठीक है। तो उदयपुर में आपने गाइस देखा होगा, जब घूमने गए होगे उदयपुर, तो एक सहेलियों की बाड़ी प्रसिद्ध है। तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। एक संग्राम सिंह प्रथम थे वो नहीं, संग्राम सिंह द्वितीय है, उन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन पढ़िए महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, मिसप्रिंटिंग है। दूसरा ऑप्शन है महाराणा राज सिंह। राज सिंह मेवाड़ की शासक थे, लेकिन ये पहले की बात है, ठीक है। महाराणा फतेह सिंह, ये 1857 के समय की बात है। और चौथा ऑप्शन है महाराणा भूपाल सिंह, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि उदयपुर में जो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने कराया था। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा गाइस आपको। अगला क्वेश्चन पढ़िए। जयपुर के हवा महल का निर्माण डैश 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 के शासनकाल में हुआ। मतलब जयपुर के जो हवा महल का निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ है? तो मैं बता दूं, जयपुर का जो हवा महल का निर्माण कराया था वो किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और इसका जो वास्तुकार था वो था लालचंद, ठीक है। तो जयपुर के हवा महल का निर्माण डैश 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 के शासनकाल में हुआ। पहला ऑप्शन पढ़िए सवाई जयसिंह, दूसरा है सवाई जगत सिंह, तीसरा है सवाई प्रताप सिंह और चौथा है सवाई राम सिंह। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। कौन सा? सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? जब मैंने गाइस आपको महल स्तंभ मीनार पढ़ाया था, तो मैंने आपको हवा महल ही पढ़ाया था। तो हवा महल में मैंने बताया था कि जो इनकी जो है कितने स्तंभ है, मतलब कितने मंजिल का बना हुआ है? 5 मंजिल का बना हुआ है, जिनका अलग अलग नाम है, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह के काल में बना था, लास्ट जो इसका जो वास्तुकार है वो लालचंद है, ठीक है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिल है? तो इसमें मंजिल है कुल 5। और ये किसके समान है? कृष्ण के मुकुट के समान। और ये कृष्ण के मुकुट के समान ये संज्ञा किसने दी थी? राजस्थान इतिहासकार के जनक जेम्स टॉड ने इसकी संज्ञा दी थी। ठीक है। तो ऑप्शन पहला है 3, 4, 5 या 7। तो मैंने भी आपको बताया 5 मंजिल है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। साथ में इन 5 मंजिल के मैंने आपको नाम भी बता देता हूँ कि भाई 5 मंजिल के नाम कौन कौन से। कई बार क्या है मिलान में पूछ लेते हैं या सीधा पूछ लेते हैं। तो सबसे पहली मंजिल है वो जिसका नाम है शरद मंदिर, दूसरी है रतन मंदिर, तीसरी है विचित्र मंदिर, चौथी है प्रकाश मंदिर और 5वीं है हवा मंदिर। तो गाइस अब नीचे से ऊपर की ओर अपन जब बढ़ेंगे तो हवा महल की जो 5 मंजिल है इनका नाम क्रमशः ये है। सबसे पहला नाम क्या है? शरद मंदिर, दूसरा हो जाएगा रतन मंदिर, तीसरा हो जाएगा विचित्र मंदिर, चौथा हो जाएगा प्रकाश मंदिर और 5वां हो जाएगा हवा मंदिर। मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं कि जो हवा महल का जो निर्माण है सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, लालचंद के देखरेख में इसका जो वास्तुकार लालचंद था, ठीक है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा था भाई इसमें कितने मंजिल है, तो अपने कितने मंजिल है? 5 मंजिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया, तो आप कमेंट में लिखिएगा भाई तीसरी मंजिल का नाम क्या है। तो मैंने आपको भी बताया था तीसरी मंजिल का नाम क्या है? विचित्र मंदिर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। शरद मंदिर कौन सा है भाई? दूसरी मंजिल, ठीक है। प्रकाश मंदिर चौथी, रतन मंदिर कौन सा भाई? पहली।
नहीं सॉरी, पहली जो है वो है शरद मंदिर और दूसरी है अपने रतन मंदिर। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? विचित्र मंदिर, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के राजमहल में चितौरी ओवरी की स्थापना किसने की थी? आपको पता है गाइस, जो उदयपुर या मेवाड़ की जो चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो जगत सिंह प्रथम के समय आया था। तो ठीक है, तो इन्होंने चित्र बनाने के कारखाना स्थापित किया था जिसको चितौरी की ओवरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये स्थापना किसने की थी? इसने जगत सिंह प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर पहले पढ़िए भाई, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह कौन है? राणा प्रताप के पिताजी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड है महाराणा अमर सिंह। ठीक है, महाराणा प्रताप का बेटा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है महाराणा जगत सिंह। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है महाराणा जय सिंह। तो मैंने अभी आपको बताया था कि चित्तौड़ की ओवरी का निर्माण जो है जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, क्योंकि जो क्या वो बहुत ही चित्रकला का जो है स्वर्ण काल इसी के समय आया था। ठीक है, और इन्होंने चित्रकला का क्या एक कारखाना स्थापित किया था जिसका नाम क्या है? चित्तौरी ओवरी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा, कौन सा? महाराणा जगत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया? मतलब करौली जो सवाई माधोपुर के पास निकट है, इधर पूरी राजस्थान में आती है। करौली इधर आता है भाई राजस्थान में, ये अपना राजस्थान हो गया, करौली यहाँ पे है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया? फैक्चुअल क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो करौली को राजधानी बनाने वाला शासक था वो कौन सा शासक था? ठीक है, वनपाल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन है इसका विजयपाल प्रथम, दूसरा है अर्जुनपाल द्वितीय, तीसरा है नरसिंहपाल और चौथा है धर्मपाल द्वितीय। तो धर्मपाल द्वितीय एक ऐसा शासक था जिन्होंने सर्वप्रथम करौली को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक बनने से पूर्व या पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? भाई किस शासक का नाम बचपन में कीका था? ये पूछा है क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप को जो बचपन का नाम था वो नाम कीका नाम था। उसके बाद जो इनका जो शासक बनने पर नाम रखा वो प्रताप रखा गया था। ठीक है, तो राणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा जसवंत सिंह या राजा मान सिंह। जसवंत सिंह और इनका संबंध तो जोधपुर से है, राणा सांगा और इनका संबंध दोनों का मेवाड़ से है। लेकिन जो कीका नाम था वो कीका नाम किसका है? राणा प्रताप का था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस ये। अगला क्वेश्चन पढ़ो गाइस, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रख दिया था? ठीक है, तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किसको पराजित करके जालोर का किला जीता था? वो था कानर देव चौहान। 1311 की बात है। ठीक है, तो कानर देव चौहान को हराया और जालोर का जो दुर्ग है वो जीत लिया, और जालोर के दुर्ग का नाम क्या रख दिया इन्होंने? जलालाबाद रख दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है खिजराबाद, नहीं, कैराबाद, जलालाबाद या मोमिनाबाद। मोमिनाबाद तो आमिर को बोलते हैं। बहादुर शाह द्वितीय ने इसका नाम रखा था। ठीक है, जलालाबाद मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। खिजराबाद जो था इसका मेवाड़ का नाम, जो कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसको जिसका नाम बदल के इनको अपने पुत्र के नाम पर रख दिया था जिसका नाम था खिजराबाद। तो फिलहाल जो 1311 ईस्वी में जालोर का नाम बदल क्या रख दिया था? जलालाबाद रख दिया था। किसको हरा के रखा था? कानर देव चौहान को। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी रही है? तो मैं आपको पहले बता दूं, जो प्रतिहार का जो काल था वो प्रतिहार ने जो सबसे पहले राजधानी बनाया था वो जोधपुर में बनाया था। जोधपुर में किसको बनाया था गाइस? मंडोर को बनाया था। किसको बनाया था? मंडोर। आपको पता है गाइस, जोधपुर मंडोर स्थित है, बड़ी अच्छी जगह है। जब आप कभी जाओ तो उसमें जरूर घूमने जाना। ठीक है, तो प्रतिहार के संस्थापक, पहले तो ये क्वेश्चन बनता है प्रतिहार का जो संस्थापक था वो कौन था? तो प्रतिहार का जो संस्थापक था वो कौन था? हरिश्चंद्र। ठीक है, और इन्होंने सर्वप्रथम जो अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो जोधपुर के मंडोर में इन्होंने सबसे पहले राजधानी बनाई थी। तो पहला ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा है माउंट आबू, और तीसरा है मंडोर, और चौथा है मेड़ता। तो पर्टिकुलर जो इन्होंने राजधानी बनाई थी वो मंडोर को बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। ये भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस अपन ने आज राजस्थान हिस्ट्री के 2021, 22 और 23 के जो क्वेश्चन देखे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे